और नौजवानों, बहनों की दुआएं लिया करो। बहनें खुदा की कसम भाइयों को वली बना दिया करती हैं। इनके कभी उठे हाथों को अल्लाह की बारगाह में मांगा करो, अल्लाह मेरी बहन की दुआएं मुझे अता कर। बहनों की दुआएं लिया करो। अल्लाह ने बड़े रुतबे बहनों को अता किए हैं। कोई आके कहता मौलवी बरकत नहीं है, कोई तावीज मिल जाता, कोई डोरी मिल जाती, कोई इलाज बता देते, घर में बरकत आ जाती। मैंने का कसम खा के कहता हूँ, किसी डोरी की जरूरत नहीं है, तावीज की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक वजीफा बताता हूँ। वजीफा ये मैंने कब बता, घर में माँ है कि नहीं, कब वो तो कब्रिस्तान चली गई है। फिर मैंने पूछा बता कोई बहन है कि नहीं, का रिश्ते हो गए, परदेश चली गई शादियों के बाद। फिर मैंने पूछा बता बेटी है कि नहीं, का एक बेटी रह गई है, बाकी सब जा चुकी है। मैंने कब कोई तावीज न ले, मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज हाजत पर बेटी को आके बैठा, फिर झोली फैला, अल्लाह से कहे अल्लाह इस बेटी का सदका अता कर। कसम खुदा की, हाथ नीचे बाद में आएंगे, आसमानों से रोजियों का इंतजाम पहले कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे ही नहीं बहन चीज क्या होती है, सुभान अल्लाह, सुभान हमें अल्लाह। तो पता ही नहीं बेटी क्या होती है। हमारे दरवाजे पे बहन आ जाए ना तो तेवर बदल जाते हैं। है तवज्जो सारे लोगों की। कर लो थोड़ी सी कड़वी बातें, करेंगे बर्दाश्त, कर लीजिए। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना लेती है, उतना ज्यादा करती है। बहनें बहनें होती हैं। होता क्या है, आज बहनों के बच्चे आ जाए ना, स्कूल की छुट्टी पड़ जाए, बहन बच्चों के साथ आ जाए तो वो आती है कि 15 दिन रहना भाई के घर, 15 दिन रहना, छुट्टी बिताने के लिए आती है। और 3 दिन बाद बच्चों से कब टूट जाए ना, कब खाली, भाभियां उतने ताने देती हैं कि 15 दिन के लिए आने वाली बहन चौथे दिन अपने कपड़े समेटने लगती है। और बेगैरत भाई ये नहीं कहता हुआ क्या है, कहता पैदल जाना है कि गाड़ी मंगानी है, पैदल जाना कि गाड़ी मंगानी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बरकतें यूं नहीं रूठी हैं कि तू मोहताज हो गया है, बरकतें यूं नहीं रूठ गई कि तेरा हाथ टूट गया है, बरकतें यूं रूठ गई हैं कि तेरे दरवाजे से बहन रोती हुई चली गई है। इसलिए बरकतें रूठ गई कि तूने बहन को रुला के भेजा है। बहनें रुलाने के लिए नहीं होती, बहनें हंसाने के लिए हुआ करती हैं। बहन बेटियां हंसाने के लिए होती हैं। मैं कहता हूं खुदा की कसम, कायनात में सीमा जैसी अजमतों वाली बहन ला के दिखाओ, जिसने हुजूर को गोदी में लेके झूले झुलाए थे। आज खुदा मदीना ख्वाब में दिखा दे। हम इलाके भर से कहते हैं मैं ख्वाब में मदीने गया था, ख्वाब में मदीने गया था। सीमा तेरे मुकद्दरों को सलाम, तूने हकीकत में हुजूर को सीने से लगा के खिलाया है। ऐसी बहन ला के दिखाओ और फिर हुजूर जैसा ला के मेहरबान दिखाओ। है आज ना, माफ कीजिए, बहन गरीब हो जाए और भैया अमीर हो जाए, बहन गरीब रह जाए और भैया अमीर हो जाए ना, तो हजरत होता क्या है, होता यह है फिर बहन के दरवाजे पे जाने को हिम्मत नहीं होती। तेरे घर बैठूंगा कहां, तेरे यहाँ पे बैठने की जगह तक नहीं है, क्या खिलाएगी तू, तेरे यहाँ 4 बर्तन है, मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। इस तरह की बातें करके बहनों को जलील किया जाता है। रब राजी तब नहीं हुआ था जब तेरी जिंदगी में सजदे कसरत से थे। रब राजी तो तब होता है जब तेरे दरवाजे पर बहनें मुस्कुरा के दिखा देती हैं। पूरी जिंदगी जलसे कीजिएगा, पूरी जिंदगी आप जश्न मनाइए, लेकिन अगर बदले नहीं ना हम, तो फिर कुछ नहीं होना, फिर कुछ नहीं होना। अल्लाह हमारे दिल बदल दे, ये दुआएं मांगा करो। अल्लाह हमारे जिंदगी बदल दे, ये दुआएं मांगे करो। हुजूर ना, मैं अर्ज कर रहा हूं बहनें क्या होती हैं, तवज्जो कीजिए। हुजूर की ना कोई सगी बहन नहीं थी, सगी बहन नहीं थी। हुजूर की एक ही रजाई बहन थी, नाम हजरत शीमा। क्या नाम है, जोर से, हजरत शीमा हुजूर की रजाई बहन है। हुजूर की रजाई बहन हजरत शीमा है। उनके कबीले के कुछ लोग कैदी बना लिए गए। जब कैदी बनाए गए ना कुछ लोग, तो चंदा होने लगा, पैसे दे करके कैदी छुटाने, पैसे दे करके। तो लोग दरवाजे पर आ गए हजरत शीमा के, क्या बात है, का चंदा लेना है, का किस काम के लिए, का चंदा इसलिए लेना है कि कैदी छुड़ा के लाने, कैदी छुड़ा के लाने। तो कहने लगे किसने कैद किया, तो कहा मोहम्मद ने। जब लफ्ज मोहम्मद आया आंखों में चमक आ गई। कहने लगी जरा फिर से नाम लो, किसके यहाँ जाना है, कहा मोहम्मद। का कौन मोहम्मद, का अब्दुल्ला के बेटे, आमीना के लाडले। कहने लगे फिर चंदा ना करो, कहा क्यों, का वो रिश्ते में मेरे भाई लगते।
मुझे लेके चलो। और बहनों को भाइयों पे नाज हुआ करता है, कहा मुझे लेके चलो। कहा पागल हो गई है, पैसों की जरूरत है, दुश्मन है हमारा। कहा दुश्मन तुम्हारा होगा, मेरा तो रिश्ते में भाई लगा करता है। अब जरा सुनो तो सही, सैयदुल अंबिया की चौखट पे हजरत शीमा आ रही है। जब हुजूर के दरवाजे पर आई है, अब वो दौर नहीं है कोई कांटे बिछा सके, अब वो दौर भी जा चुका है कि कोई कूड़ा तो क्या है, नजर गलत उठा के मुस्तफा को देख नहीं सकता है। हजरत शीमा भाई के दरवाजे पर आ रही है। सहाबा दरवाजे पे तलवारें लिए खड़े हैं, मुंह उठाए चली जा रही है। सहाबा ने तलवारें लगा दी। कहा देहाती औरत किधर जा रही है? कहा हटाओ, रास्ता छोड़ो, खल्ली सबील खल्लू सबीली, मेरा रास्ता खाली करो, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। इतना सुना तलवारें झुक गई, नजरें नीची हो गई। अल्लाह अकबर, रास्ते खाली हैं। एक सहाबी दौड़ के गए, आका एक खातून आई है, आपकी बहन बता रही है। हुजूर बताएं तो सही कौन है आपकी बहन? आका फरमाते सगी तो कोई नहीं है, उससे पूछो कोई निशानी हो तो बताए। हजरत शीमा से निशानी पूछी, आप कहती है जाओ उनसे जाके कह देना वो आई है जो आपको गोदी में लेके कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। जैसी इतनी बात कही है, हुजूर इस तेजी से अपनी जगह से उठे गए कि सरकार के कंधे से चादर सरक जाती है। दौड़ के दरवाजे पे आए, सहाबा आने दो, वो मेरी बहन आई है, ये कह के दौड़े गए। हजरत शीमा से मुलाकात हुई। हजरत शीमा ने हुजूर का हाथ पकड़ा, तन्हाई में लेकर के गई, महबूब आज रुसवा न करना। बहन दरवाजे पे आई है। आका कहते हैं बात क्या है? कहा सुनो तो सही, बात ये है कि ये मेरे कबीले वाले लोग हैं, इनके कुछ कैदी बना लिए गए हैं, ये चंदा कर रहे थे, मैंने कह दिया पैसा इकट्ठा ना करो बल्कि मुझे ले चलो, मेरा भाई लगता है रिश्ते में, अब पैसे की जरूरत नहीं है। इतना सुना मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आका ने कहा था बहन परेशान क्यों होती है, अब ये सौदा तन्हाई में नहीं बल्कि तेरे कबीले के लोगों के सामने होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता बात बात पे बहनों को सलील न करना, उन्हें रुसवा न करना। शादी की दावत लेकर के आए, उन्हें धक्का दे के ना निकालना। अगर बेटी की शादी के लिए आए, उनके सर की चादरें ना खींचना। अगर दावत देने लगे, आने से इनकार ना करना। ये मत कहना कि मैं नहीं आने वाला, तुझे नहीं पता है बहनों को भाइयों पे नाज होता है। दुनिया बेटे के निकाह में आ जाए, अगर सगा भाई नहीं आता है तो बहनों के दिल मर जाया करते हैं। कितनी बहनों को मैंने देखा है भाइयों के कदमों में चादरें डाल देती हैं कि तुझे मेरी चादर का वास्ता है, मेरी इज्जत का वास्ता तुझे आना पड़ेगा। ओ यारो याद रखो, खाली नारों से जन्नत मिलने वाली नहीं है, खाली बाबा से जन्नत मिलने वाली नहीं है। अपनों की दुआएं लेके चले जाओ, तुम बहनों की इज्जत रख लो, खुदा कब्र और हश्र में तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत फरमा डाले। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, या अली, या गौसल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। आप बहनों की इज्जत की हिफाजत करें, अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। आपकी इज्जत की इतनी सी बात पे नाराज हो जाते कि रिश्ता करते टाइम मुझसे नहीं पूछा था, बेटी का रिश्ता कर रही थी मुझे नहीं बताया था, मैं नहीं आने वाला। ना कह यार, ना कह, शादी तो उसकी हो जाएगी, उसके बेटे की बारात भी चलेगी, बेटा भी दूल्हा बनेगा, मगर तू बता तू किस मुंह से हुजूर की बारगाह में जाएगा? है तेरे पास भी कोई चांस? नहीं ना, तो दिल ना दुखा। हुजूर फरमाते बहन आंसू ना बहा, चल अब ये सौदा जो है ना तेरे कबीले के लोगों में होगा। बैठाया हुजूर ने, कहा बहन अब मांग मैं तुझे दूंगा। कहा कैदी चाहिए। हुजूर ने फरमाया सहाबा आज तक मैं मशवरे लेके काम करता था, आज मशवरा नहीं लूंगा, मेरी बहन आई है, जिसके पास जो कैदी है ला के बहन की झोली में डाल दो। सारे कैदी ला दिए गए। फरमाया बिलाल जी आमीना के लाल, का तुम तो वजीर खजाना हो ना, बताओ हमारे हिस्से में कितनी दौलत है? हुजूर 1000 सिक्के रखे, कलाओ वो भी ला के बहन की झोली में डाल दो। और क्या है? कहा हुजूर कुछ बकरियां हैं। आका फरमाते लाओ बकरियां भी बहन की झोली में डाल दो। और यमनी हरीर की चादर हुजूर ने बहन के सर पे रखी, छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए। सहाबा कहते हैं आका कौन है ये?
हुजूर कौन है ये? फरमाया सहाबा ये मेरी बहन है। आका इतना क्यों दिया? आका फरमाते ये मैंने कयामत तक उम्मत को सबक दिया है, जब बहनें दरवाजे पे आ जाए ना तो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, खाली हाथ आया करें, झोली भर के वापस जानी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे जानी चाहिए? झोली भर के जानी चाहिए। और याद रखो, जिन घरों में बहनों की झोली भरी जाती है अल्लाह उनके खजाने खाली नहीं होने देता है। और कभी भी बेटियां बहनें आपका खाने नहीं आई, आज जो बरकत नहीं रही ना, पहले आज से 50 साल पहले बहुत बरकत होती थी। मुझे बताओ किसके घर में डोरी थी, किसके घर में तावीज था, किसके घर में चादरों के टुकड़े रखे थे? कहीं नहीं थे। लेकिन बरकतें क्यों होती थी मालूम है? इसलिए कि वो अपनी रोजी में दूसरे का हिस्सा रखते थे। सुबह होती थी, मैं फजर में उठती थी, मुसल्ला बिछाती थी, कुरान पढ़ती थी, परिंदे आके दीवार पे बैठते थे, माएं दाने डालती थी। कसम खुदा की खुद बाद में खाते थे, परिंदों को पहले खिलाया करते थे। आज हम किधर चले गए? आज कुत्ते भूखे रहते हैं हमारी गली के। खाना बचा हमने फ्रिज में रख दिया, किधर रखा? जब सड़ गया तो न ढेर पे फेंका गंदगी की। तेरा क्या चला जाता? जो बच गया था जानवरों को डाल देते, कुत्तों को डाल देते, परिंदे खा जाते, तेरा कुछ जाता तो नहीं। खुदा की कसम याद रखिए, अपनी कमाई जब हम खाते हैं गंदगी बन के जमीन पे गिर जाती है, और जब हमारी कमाई अल्लाह की दूसरी मखलूक खाती है तो वो गंदगी नहीं बनती। जब लुकमा बन के हलक से उतरता है वो नेकी बन के अल्लाह के अर्शों से जाके टकरा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पैदा करो, इससे पैदा करो। ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। बढ़ने के लिए लुटाना पड़ता है, बढ़ने के लिए लुटाना पड़ता है। ये खड़े वाले लोग भी बोल सकते हैं, बढ़ने के लिए लुटाना पड़ता है। मुंह टेढ़ा कर लिया, क्या बात है, कब टूट गया? सुनो जी, बहन बेटियां कभी खाने नहीं आती, कभी लेने नहीं आती, रब के सदक़े में तुम्हें देने के लिए आया करती है। अल्लाह से ये रिश्ते मांगो, मांगो अल्लाह से ये रिश्ते। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जिन घरों में 8 भाई हो ना और बहन कोई ना हो, घर कब्रिस्तान लगता है। तो घर में एक बहन हो, 8 भाई हो, एक घर को जन्नत बना के रखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बेटी पूरे घर को जन्नत बना देती है। ये रिश्ते निभा के चलो। देखो हजरत उमर फारूक आजम, बहन ने कहा उमर तू कुफ्र में पक्का है तो मैं ईमान में पक्की हूँ। का बता पढ़ क्या रही थी? का सुन, वो कुरान का हिस्सा था, वो कुरान का हिस्सा था। का मैं देखूं, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। बहन ने कहा उमर तू नापाक है और कुरान पाक है। नापाक हाथों में पाक कुरान नहीं दिया जाता। उमर तेवर देख रहे, बहन का अंदाज देख रहे। वो जो कभी ये नहीं कह सकती थी तेरे मुंह में दांत कितने, आज कह रही है उमर तेरे हाथ नापाक है, कुरान पाक है, नहीं दिया जाएगा हाथ में। कहते हैं अच्छा क्या करना पड़ेगा? कह ले गुस्ल करना पड़ेगा। बहन ने उमर को गुस्ल कराया। उमर ने पाक होकर कुरान हाथ में लिया। पहली आयत पढ़ी थी, आंसू टप टप गिरे। कहा बहन अब जल्दी कर, मुझे हुजूर की चौखट तक लेके चल। फिर बहन ने हुजूर की चौखट का रास्ता बताया। हुजूर की बारगाह में आया, आका ने चादर पकड़ी। उमर अभी वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ो। कदमों पे गिर गए। महबूब मैं तो जान लेके तेरे कदमों में हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान जान अल्लाह। लेके इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर पहचाना गया। इस्लाम सच की बुनियाद पे आगे बढ़ा है, हम लोगों के रवैयों से नहीं, हम लोगों के रवैयों से नहीं। आप तारीख पढ़ के तो देखिए, हकीकत है आज इस्लाम जो है ना कसरत से अमेरिका में फैल रहा है। अमेरिका के लोग बड़ी तेजी से मुसलमान हो रहे हैं। हाँ, अमेरिका के लोग हमें देख के मुसलमान हो रहे हैं। वो नहीं, किसे देख के? वो फिलिस्तीन के मजलूमों को देख के मुसलमान हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजह सिर्फ इतनी है, वो ये सोचने पे मजबूर है ईमान कितना पक्का है। पूरे इजराइल ने मिलकर के 8 साल के बच्चे के सीने में डर न बिठा सका। ये किस खुदा के मानने वाले हैं कि भूख जिन्हें न तोड़ सकी, प्यास जिन्हें न तोड़ सकी,
सितम जिन्हें न तोड़ सका। हमने शहर के शहर तबाह कर दिए जिनको हम गिरा न सके, जिनकी हमने बिल्डिंगें बर्बाद कर दी, जिन्हें हम मार न सके, जिनके हमने शहर के शहर छीन लिए। लेकिन ये डरे नहीं तो सोचने लगे अगर ये इतने पक्के हैं इनका खुदा कितनी ताकत वाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी हो जो बराहीम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। ओ मेरे अजीज, हम अपने अमाल ऐसे करें कि लोग हमें देख करके ये कहें मुसलमान इतने अच्छे हैं तो इस्लाम कितना अच्छा रहा हो। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, आखिरी बात कह जाऊं, ये बात भी समझ लीजिएगा, हमारी सबसे ज्यादा अगर कोई कीमत लगा सकता है तो सिर्फ हुजूर लगा सकते हैं। सिर्फ हुजूर हमारी सबसे ज्यादा कीमत। बरेली से आवाज आती है, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हों कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। अपने गुनाहगार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये अता तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर के सिवा ना हमें कोई सीने से नहीं लगा सकता। हुजूर हमारे नबी हैं और हुजूर हमसे प्यार करने वाले हैं और हम अपने हुजूर से प्यार करने वाले लोग हैं। हम अपने हुजूर से प्यार करने वाले लोग हैं। खुदा आपको सलामत रखे, ऐसी जिंदगी गुजार लीजिए कि हमें आखिरी सांस से पहले हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम। हुजूर से ज्यादा गुलामों की कीमत कोई लगा ही नहीं सकता, कोई नहीं लगा सकता। हुजूर बैठे हुए, सहाबा की अंजुमन लगी है, हुजूर के गुलाम बैठे हुए, वो बैठे बैठे ना अचानक ना रोने लग गए गुलाम। हुजूर को देख रहे हैं, रो रहे हैं, देख रहे हैं, रो रहे हैं। हुजूर की नजर उठ गई। हुजूर फरमाते क्या बात है, जानते हो रोने वाला 70 साल का बूढ़ा है। हुजूर इस ख्याल ने रुला दिया, क्या मैं तेरी गुलामी में नहीं आ पाऊंगा। हुजूर फरमाते बात क्या, का जब से कलमा पड़ा है ना मैं एक बेदीन का गुलाम हूँ। हुजूर मैं उससे आजादी चाह के तेरी गुलामी करना चाहता हूँ। जानते हो उस गुलाम को दुनिया सलमान फारसी कहती है। हजरत सलमान फारसी ना, सुभान अल्लाह। हुजूर बस आजाद करा लें, आजाद करा लें। हुजूर आका करीम ने करीब बुलाया, वो भाई जो जानवरों का रोना गवारा ना करे वो गुलामों का रोना कैसे गवारा कर सकता था। हुजूर ने बुलाया, क्या चाहता है। हुजूर आजादी चाहता हूँ। किसका गुलाम है, का फला काफिर का गुलाम हूँ। फरमाया जा अपने मालिक से पूछ वो तुझे बेचेगा क्या। हुजूर मुझ बूढ़े को कौन खरीदेगा। फरमाया जिसका कोई खरीदार नहीं उसका अमीना का लाल खरीदार बन के आया है, उसका मैं खरीदार हूं। सुने हमारे नबी को उम्मत कितनी प्यारी है, मैं आया हूं उसका खरीदार बनके। सलमान फारसी उठे, आज ना सीना चौड़ा करके जाने, बुढ़ापा है, कमर झुकी थी लेकिन आज सीधे होके जाने। मालिक ने देखा क्या बात है, चाल बदल गई, चाल बदल गई। सलमान क्या बात है, का बहुत दिन हो गए तेरी गुलामी करते हुए, मुझे बेचेगा। उसने कहा तेरे जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा, का मेरा नबी खरीदेगा। उसको मौका लग गया, उसे पता था इनके घर में कई दिन के फाके होते, कई दिन के फाके होते। उसने कहा मौका लग गया, आज औकात दिखाऊंगा। ये सोचा उसने, और उसने जानते हो क्या कहा, ठीक है बेचूंगा। जाओ जाके कीमत पता करो। दौड़े दौड़े हुजूर की चौखट पे आए, हुजूर बेचने कहा। उसने कहा कीमत क्या मांगी है, कहा हुजूर ये नहीं बताया, कहा कीमत पूछ के आओ। अब कीमत की बारी आई ना, सलमान फारसी कहते हैं बता कीमत। उसने कहा कीमत, कहा हाँ, कहा 1 किलो सोना। कितना, 1 किलो 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना और 100 पेड़ खजूर के, वो भी ऐसे जिनमें फल लगे होने चाहिए। उसने ये सोचा इन पे ये है ही नहीं, कीमत देंगे नहीं। गर्दन झुका के आए हुजूर की बारगाह में, हुजूर कीमत बहुत ज्यादा बताइए। हुजूर फरमाते कितनी, का 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 100 दरख्त खजूर के। हुजूर इससे पहले के ये कहते कि अरे इतना, हुजूर फरमाते हैं बस इतनी सी कीमत, बस ये कीमत। जी या रसूल अल्लाह। फरमाने लगे टाइम कितना दिया, कहा 7 दिन का। फरमाया बहुत है,
बहुत है। अब सलमान खुश हो रहे हैं, अब तो हम खरीदे जाए, आजादी मिलेगी। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, जब 3 दिन आ गए ना हुजूर की बारगाह में, आका 3 दिन निकल गए, टाइम कम बचा है, हुजूर 4 दिन रह गए, आका बताए ना क्या मैं खरीदा नहीं जाऊंगा? हुजूर फरमाते हैं अच्छा परेशान क्यों होता, अभी 3-4 दिन है, बहुत है, बहुत है, अभी कल अगला दिन आ गया। इतने में हुजूर की बारगाह में से अभी अंडा लेकर के आए। हुजूर ने सलमान फारसी को बुलाया, फरमाया झोली खोल, रख दिया, फरमाया जाके मालिक से कह जितना सोना मांगा था उतना लेके आया हूं। सहाबी थे, अकीदा कितना पक्का था, तवज्जो है ना, अकीदा कितना पक्का था, अकीदा इतना मजबूत। हुजूर अंडा दे रहे हैं, अंडा हवाले कर रहे हैं उनके, और कह रहे हैं जाके सोना बताना। वहां भी होता तो कह देता अंडा गए, सहाबी थे, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रहे। दौड़े दौड़े गए, उसने कहा चाल बदल रही, फरमाने लगे ले तेरी पहली कीमत अदा होगी। उसने कहा कितना? कहा जितना मांगा था उतना सोना लाया। तोल के देखा तो सोना पूरा निकला, सर पकड़ के बैठ गया, कम मांगा, थोड़ा ज्यादा मांग लेते तो काम चल जाता है ना, ज्यादा मांग लेते तो मजे आ जाते। ये सोच के ना उसने कहा अभी तो दूसरी चीज बाकी है। अगले दिन हुजूर सोना हो गया, चांदी किधर से आएगी? फरमाया सलमान मिट्टी भर ले, 2 किलो के हिसाब से मिट्टी भरी, हाथ लगाया, हुजूर ने फरमाया जा जाके दे दे। मिट्टी लेके गए, उसने कहा क्या लाया? कहा चांदी लेके आया हूं। तोल के देखा तो पूरी 2 किलो चांदी निकली। हुजूर ने मिट्टी दी थी, चांदी निकली, बड़े खुश। आका सौदे 2 कीमतें अदा हो गई, 1 रह गई है। हुजूर पेड़ तो कोई नहीं है, फरमाने लगे मेरे अली को बुलाया जाए। हजरत अली को बुलाया गया, अली जाओ पूरे मदीने की गलियां छानो। आका करना क्या? खजूर की 100 गुठलियां लेके आओ, 100 गुठलियां, और अली पूरी ना भी मिले ना, आधी कच्ची कानी जैसी भी मिले ले आना, जैसी भी मिले ले आना। आपने 100 टुकड़े इकट्ठे किए, हुजूर लीजिए। फरमाने लगे लेना नहीं है। हुजूर क्या करना है? कहा चलो सलमान का बाग लगाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत की बात है, सौदा कल देना, बाग आज लग रहा है। आपने फरमाया अली जी आका फावड़ा उठाओ, सलमान से कहा पानी का बर्तन लो, खजूर की गुठलियां हमारे हाथों में दो। अब ये तीनों चले जंगल। हजरत सलमान गड्ढा खोदते, हजरत अली पीछे पानी लेके थे, हुजूर गुठलियां रखते जाते, और गड्ढा पाटने के बाद हजरत अली पानी डालते। वो सब के सब इकट्ठे थे, कहने लगे ये हो क्या रहा है? कहा ये सौदा लग रहा है। जो मालिक था कहने लगा यार लगता है आजाद हो ही जाएगा। तो दूसरे कहने लगे कैसे हो जाएगा, मजाक बात है, 100 पेड़ चाहिए, एक भी नहीं है। तो जानते हो क्या कहा? कहने लगे जिसने चांदी दे दी, सोना दे दिया, क्या मुश्किल है वो कल तक खजूर के 100 पेड़ नहीं दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम खत्म। तो सर जोड़ के बैठ गए, कहने लगे परेशान क्यों होता, टेंशन न ले, इनको जाने दो, गुठलियां निकाल के ले चलेंगे, पेड़ हो गई है ना। तो दिमाग दिखाते हैं अपना, का गुठलियां ले चलेंगे, पेड़ ही नहीं बचेंगे। जब पेड़ नहीं होंगे तो फिर सौदा रह जाएगा, बात खराब होगी। हुजूर मिट्टी डाल के पानी दे करके कहा चलो अब ये बाग कल देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने यारों के साथ जल्दी जल्दी गड्ढे खोदे और गुठलियां 100 की 100 निकाल के ले गया। जाके गठरी बनाई और सर के नीचे रख के सो गया, बेफिक्र सो रहा था। गुठली हम निकाल लाए, अब पेड़ तो होनी नहीं, पेड़ तो होनी नहीं, ये सोच करके मौज में सो रहा है। लेकिन सलमान फारसी की नींद नहीं आ रही है। आज आखिरी रात है किसी की गुलामी की, कल आजाद हो जाऊंगा, ये सोच के करवटें बदल रखे हैं। इधर मस्जिद नबी से हजरत बिलाल की अजान की आवाज आई है। हजरत सलमान फारसी उठे हैं, मस्जिद की तरफ नहीं गए हैं, सीधे जंगल में गए हैं। पहले बाग देख के आए हैं, उसके बाद हुजूर की चौखट पे आ जाते हैं। अल्लाह अकबर आका कहते हैं सलमान फजर पढ़ ली? कहा जी। का वापस चले
चले जाओ। कहा हुजूर रुक ना जाऊं? कहा नहीं, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ मैं गुलामों को कितना एहतराम करता हूँ। जाओ अपने मालिक के दरवाजे पे। सलमान फारसी दरवाजे पे आए हैं, आके मालिक के घर लेट जाते हैं। दरवाजा बजा, आवाज आई मंदक कलबा। दरवाजा किसने बजाया है? आवाज आती अना अली इब्ने अबी तालिब, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा सलमान को लेने आया हो। कहा अभी कैसे ले जा सकते हो? अभी सौदा बाकी है। कहा बाहर तो निकल। कहा क्या बात है? कहा तूने सोना मांगा, हमने सोना दे दिया। तूने चांदी मांगी, हमने चांदी दे दी। चल सो बाग में चल के पेड़ गिन ले। उसने कहा चलो जी। बड़ी खुशी खुशी जा रहा है, लेकिन जब बाग की तरफ पहुंचा है वो तो ये सोच रहा था गुठली में निकाल लाया, पेड़ कहाँ होंगे। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा की अजमत पे जब जाके देखता है दरख्त भी खड़े हैं, खजूर भी लगे हैं। हजरत अली ने पेड़ हिलाया, चंद फल गिरे हैं। कहा खा के दिखा, कच्चे हैं कि पक्के? जब उसने खाए फल भी पके थे। उसने कहा गुठली तो है नहीं। फरमाया अली ने गुठली होती कहाँ से निकाल के तू लेकर के चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गए हुजूर की चौखट पे। हुजूर ने फरमाया चांदी तेरी, सोना तेरा, 100 पेड़ तेरे, आज से सलमान मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान सलमान मेरा। उसने कहा चांदी भी लो, सोना भी लो, 100 पेड़ भी लो, सलमान भी ले लो। कहा क्यों? कहा बस इतना करो, मुझे कलमा पढ़ा के अपनी गुलामी में ले दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ही हमारी असल कीमत लगा सकते हैं। हमें ये चाहिए कि सिर्फ हम हुजूर से प्यार करें।